हेलो एवरीवन, ये कहानी है गू चैंग-ज़ी की। ये गू फैमिली का अडॉप्टेड बेटा है जो कि गू मॉल कॉरपोरेशन का सीईओ है। मिसेस गू चाहती हैं कि उनका रियल ग्रैंडसन जिन यू उनकी कंपनी को संभाले, जो कि एक नंबर का गैर जिम्मेदार और प्लेबॉय किस्म का लड़का है। ये कभी भी अपनी कंपनी के किसी भी इवेंट को अटेंड नहीं करता। चैंग-ज़ी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिस वजह से इसके आसपास सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ये अपने आसपास इत्तू सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड इसके अलावा इसे झूठ बोलने से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी के झूठ बोलते ही रिएक्शन के तौर पे इसे एक छींक आ जाती है, जिससे इसे ये भी पता चल जाता है कि अगला बंदा झूठ बोल रहा है। देन हम यंशु को देखते हैं, जो कि अपनी फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई पूरी करके वापस आ रही है। यहाँ पे एक आदमी अपने पैरों की गंदी स्मेल से सबको परेशान कर रहा था। यंशु पहले तो इस पर ड्रिंक गिराती है एंड देन उसकी पूरी सीट पे लिपस्टिक लगा के खुद ही उसे बताती है कि उसके पीछे का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है। जिन्यू को आज फिर अपनी कंपनी इवेंट में हाजिर होना था, लेकिन वो भेस बदल के यहाँ से भाग जाता है। यंशु की मॉम ने उसके डैड से डिवोर्स ले लिया था, जिसके बाद उसके डैड की डेथ हो गई थी। अब पढ़ाई पूरी होने के बाद यंशु को अपने स्टेप फादर के घर पे ही रहना पड़ रहा है, जिनकी पहले से भी एक बेटी है एंड उसे यंशु को हमेशा लेक्चर सुनना पड़ता है। यंशु की मॉम उसकी जल्द से जल्द शादी करानी चाहती हैं, जिससे कि वो अपने स्टेप फादर पे बर्डन ना बन सके, जबकि उसके पापा के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो उसे अपनी कंपनी में सेल्स मैनेजर बना देते हैं। इस बात पे जुनियान काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है एंड जब अपने पापा के ऊपर इस बात पे भड़कती है तो ये जुनियान को टास्क देते हैं कि अगर ये फैंगोन कंपनी को अपनी कंपनी के साथ कोऑपरेट करने के लिए कन्विंस कर दे तो इसकी अच्छी एबिलिटी होने की वजह से इसके पापा उसका प्रमोशन कर देंगे। जुनियान काफ़ी घमंड के साथ चैंग-ज़ी के पास जाती है एंड वो प्रपोजल रखती है, लेकिन उसके अंदर इतनी सी भी तमीज़ ना होने की वजह से चैंग-ज़ी इस प्रपोजल को ठुकरा देता है। चैंग-ज़ी के डॉक्टर शहर से बाहर जा रहे थे, तो वे चैंग-ज़ी को टाइम से अपनी रिएक्शन वाली दवाई लेने के लिए कहते हैं। ये अपनी दादी के कहने पर एक ब्लाइंड डेट पे आता है, जो कि एक तो लेट थी, ऊपर से झूठ बोलती है कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से ये सब हुआ। अब चैंग-ज़ी को तो अपने रिएक्शन से पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। देन वो उसे घंटों वेट कराता है, जिसके बाद वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। अपनी मॉम के कहने पर यंशु भी एक लड़के से मिलने के लिए आती है। शादी तो उसे करनी थी ही नहीं, इसलिए वो बड़े अजीब से रूप में आती है एंड आगे सबसे महंगी ड्रिंक मंगाती है। देन इस लड़के से उसकी प्रॉपर्टी एंड सैलरी के बारे में पूछती है। उसे इग्नोर करके पीछे चल रही जुनियान की वीडियोस देखने लगती है। अब इतने पे तो इस लड़के को भी गुस्सा आ जाता है एंड वो कहते हैं कि तुम तो बड़े ही अमीरों के ख्याल सोच रही हो। इस पे तो यंशु भी कहती है कि जो टीवी स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये गूसर नेम वाला, ये मेरा बॉयफ्रेंड रह चुका है, मैंने इसे डंप कर दिया था। यहाँ पे चैंग-ज़ी को लगता है कि वो उसके बारे में बात कर रही है। चैंग-ज़ी देखना चाहता था कि आखिर ये है कौन जो ये सब बोल रही है, लेकिन यंशु अपना मेकअप और फैला देती है एंड इस लड़के को दिखाने के लिए ऐड करती है जैसे यही वो लड़का है, यानी कि यंशु का एक्स बॉयफ्रेंड। यंशु इतने बड़े बड़े झूठ बोलती है कि चैंग-ज़ी को रिएक्शन हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। इस लड़के को भी लगता है कि शायद वो सच बोल रही थी एंड यंशु उसे यहाँ से भगा देती है। देन चैंग-ज़ी को कहते हैं कि चलो अब बस बहुत हो गया, इस बात को ज़्यादा सीरियस मत लेना, वैसे भी मैं गू सड़ने वालों से नफरत करती हूँ। इतना सुनने के बाद चैंग-ज़ी को उसकी ड्रिंक का भी बिल पे करना पड़ता है। घर आने पर यंशु को उसकी बहन फिर से सुनाती है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, वरना वो कब तक इनके घर पे ऐसे पड़ी रहेगी। इन सब बातों से यंशु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। चैंग-ज़ी को पता चलता है कि जिन्यू किसी बार में है, जहाँ वो उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर यंशु से लग जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा सैड थी, तो चैंग-ज़ी की किसी भी बात का कोई रिप्लाई नहीं देती। इस पे चैंग-ज़ी सोचता है कि शायद ये गूंगी है एंड उसे पैसे थमा देता है। यंशु को तो पता चल गया था, लेकिन चैंग-ज़ी को ये पता नहीं चला था कि वो पहले भी यंशु से जुनियान के समझ में नहीं आ रहा था कि वो चैंग-ज़ी को कैसे मनाएगी एंड उसका प्रमोशन कैसे होगा। तभी उसे न्यूज़ से पता चलता है कि उस कंपनी का असली मालिक चैंग-ज़ी नहीं बल्कि जुनियान है, इसलिए उसके मन में एक होप जागती है कि इसे तो वो मना ही लेगी। जुनियान के पास जाने पे पहले तो वो इसे इग्नोर करता है, लेकिन जब ये उसे बताती है कि वो यंशु के बारे में उसे कुछ बताना चाहती है तो वो मान भी जाता है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन कर देता है। देन ये उसे यंशु के बारे में बताती है कि वो अपनी पढ़ाई करके वापस आ चुकी है, क्योंकि ये उसका सच में बॉयफ्रेंड था। एंड देन चैंग-ज़ी को भी जाकर दिखाती है कि देखा, तुमने मुझे मना कर दिया था, लेकिन मैंने असली वाले बॉस से मना लिया है। चैंग-ज़ी गुजिन को समझाता है कि जब उसने इस पर साइन कर ही दिया है तो इससे रिलेटेड मैटर्स में अब वही इन्वॉल्व होएगा, जिससे कि वो कंपनी में थोड़ा बहुत आ सके। यंशु की कंपनी में एक लड़की को से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पहले जो पोजीशन उसकी थी वो यंशु को मिल गई थी।
जूनियाना यंशु की बॉस बन चुकी थी एंड वो उसे स्केच बनाने के लिए कहती है जो कि उनके अगले गारमेंट का डिज़ाइन था। यंशु ने ये डिज़ाइन बना लिया था जो कि ये लड़की देख रही थी। जंगजी की कंपनी भी अपने नए गारमेंट के लिए एक डिज़ाइनर को ढूंढ रही थी एंड ये लड़की वहीं पर ही चली जाती है जो कि उसी डिज़ाइन को लेके जो कि यंशु का था क्योंकि उसने वो चुरा लिया था। एंड इसी डिज़ाइन के बेस पे चंगजी उसे चूज़ कर लेता है, यानी कि अब इन दोनों कंपनीज के गारमेंट का डिज़ाइन सेम होने वाला था। दोनों तरफ ही इस गारमेंट को बनाने का काम स्टार्ट हो जाता है। एक मॉल में ही चंगजी की मुलाकात दोबारा से यंशु के साथ होती है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी जिस पे चंगजी से कहता है कि तुम तो गूंगी थी, यानी कि तुम झूठ में प्रिटेंड कर रही थी। लेकिन अब इसमें यंशु की क्या गलती थी जो चंगजी ने उसे गूंगा समझा था। फिर भी चंगजी उसे झूठा बोल रहा था क्योंकि अगर वो गूंगी नहीं थी तो उसने बताया भी तो नहीं था एंड ऊपर से चंगजी के पैसे भी ले लिए थे। लेकिन यंशु को चाहे कोई झूठा बोले या कुछ भी, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था एंड वो ये बोल के चली जाती है कि मैं तुम्हारा फेस दोबारा से नहीं देखना चाहती, वैसे भी मुझे गू फैमिली से एंड गू सड़ने वालों से पहले से ही नफरत है। इस पे चंगजी को लगता है कि ये डायलॉग तो उसने सुना हुआ है एंड कुछ टाइम बाद उसे याद आ जाता है कि यही है वो ड्रामा गर्ल। वो अपनी मीटिंग छोड़ के उसे ढूंढने के लिए चला जाता है जहाँ पे वो उसी गारमेंट को देख लेता है जो कि उनकी कंपनी भी बना रही थी एंड जिसकी डिज़ाइनर थी यंशु। चंगजी उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये डिज़ाइन तो उनकी कंपनी का था तो उसने कैसे कॉपी कर लिया। देन वो लड़की भी आती है जिसने ये डिज़ाइन कॉपी किया था एंड ऊपर से वो यही झूठ बोलती है कि इसी ने मेरा डिज़ाइन कॉपी किया है। चंगजी तो पहले से उसे झूठा समझता था एंड उसे अब और झूठा समझ लेता है। मीडिया भी यहाँ पर आ जाती है एंड देन यंशु की बॉस जूनियान भी। जब उसे इस सब बारे में पता चलता है तो उसे तो मौका मिल जाता है कि वो यंशु को इस कंपनी से निकाल सके। इसीलिए अपनी कंपनी की रेपुटेशन का हवाला देते हुए कहती है कि मैं अपनी बहन के लिए अपनी कंपनी की इमेज ख़राब नहीं कर सकती। इसने दूसरों का डिज़ाइन कॉपी किया है, इसीलिए मैं इसे जॉब से निकाल रही हूँ। अब तो मीडिया वाले और ज़्यादा डरावने रूप से यंशु के ऊपर हावी हो जाते हैं, बट तभी यहाँ पे जिनियो आके उसे यहाँ से ले जाता है एंड इससे पूछता है कि वो उसे छोड़ के क्यों चली गई थी एंड क्या उसे एक बार भी उसकी याद नहीं आई, उसने ऐसा क्यों किया। यंशु बताती है कि उसकी दादी ने उसे पैसे दिए थे, इसीलिए पैसों के लिए उसे छोड़ के चली गई थी। जिनियो कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुम मुझसे ले लेती, मैं इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। लेकिन यंशु कहती है因为拿了你奶奶的钱没有负担，拿了你的钱还要假装爱上你，真的很累。एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।